गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए, तो हम लोग जीवन परिचय पढ़ रहे हैं और आज हम बिहारी लाल जी का जीवन परिचय देखेंगे। आपने रसखान जी तक का जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया होगा और मैं आपको बता दूं कि तुलसी, सूरदास और रसखान बिहारी ये चार इतने इम्पॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कि यहाँ से एग्ज़ाम में तो आना ही आना है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे किसका? बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। बात समझ में आ रही है? बिहारी लाल जी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये आपका है बिहारी लाल। तो बिहारी लाल में जैसे ही मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको हर जगह काम करना है। ठीक, चलिए, हाँ, एक जगह एक स्थान पर और मैं बता दूं, अगर आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि किसी भी कवि का, सूरदास या तुलसीदास या रसखान बिहारी, किसी का भी पूछ ले कि जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक, जब साहित्यिक योगदान की बात आ जाएगी तो वहाँ पर आपको रचनाएं, भाषा शैली और उनका साहित्य में क्या स्थान है वो सभी चीज़ें आपको लिखना होगा। बात समझ में आ रही है? अगर साहित्यिक योगदान की बात आती है तो। ठीक, चलिए, तो बिहारी के जीवन परिचय में हम देखते हैं क्या है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में 1595 ईस्वी को हुआ था। ठीक, क्या है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी लाल जी का जन्म ग्वालियर के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में सन 1595 ईस्वी को हुआ था। ये मथुरा के चौबे ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में और युवावस्था ससुराल मथुरा में बीता। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि बचपन इनका बुंदेलखंड में और जो युवावस्था थी वो कहाँ पर? वो मथुरा में व्यतीत किए। फिर क्या हुआ? ससुराल में किसी बात पर अपमानित होने पर ये जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में आकर रहने लगे। ठीक, राजा जयसिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। ठीक, वे इनको प्रत्येक दोहे के लिए या प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देकर सम्मानित करते थे, या क्या था कि प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। जयपुर में रहकर इन्होंने एकमात्र काव्य ग्रंथ की रचना की। ठीक, एकमात्र काव्य ग्रंथ की रचना की जिसमें 719 दोहे हैं।
जिसमें 719 दोहे हैं। जीवन के अंतिम दिनों में पत्नी के देहांत हो जाने पर ये वृंदावन चले गए। ठीक, पत्नी के देहांत हो जाने पर ये वृंदावन चले गए थे और वहीं सन 1663 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ठीक, 1663 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ठीक, तो ये इनका जीवन परिचय हुआ। अब रचनाएं देखते हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। ठीक, बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो दोहा छंद में है और इसमें 719 दोहे हैं। ठीक, अब बात आती है काव्यगत विशेषताओं की। तो काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले हम कला पक्ष की बात कर लेते हैं। भाषा शैली। ठीक, भाषा शैली में क्या है, लिखेंगे बिहारी जी की भाषा ब्रज है। बिहारी जी की भाषा क्या है, ब्रज है। ठीक, और ब्रज भाषा के साथ साथ कहीं कहीं बुंदेलखंडी, अरबी और फारसी के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ठीक, फिर क्या है, बिहारी जी ने विषयानुसार 3 शैलियों का प्रयोग किया है। बिहारी जी ने क्या किया है, विषयानुसार 3 शैलियों का प्रयोग किया है या 3 शैलियों को अपनाया है। पहली है सरल शैली। पहला क्या है, सरल शैली, मतलब भक्ति और नीति में, मतलब भक्ति और नीति के जो दोहे थे वहां पर सरल शैली का प्रयोग किया है। और माधुर्यपूर्ण व्यंजन प्रधान शैली। क्या है, माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली। ठीक, ये कहाँ है, ये जो श्रृंगार संबंधी दोहे थे उसमें इसका वर्णन, मतलब इसका प्रयोग किया है। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा है चमत्कारपूर्ण शैली। तो इसमें कहाँ पर, दर्शन और ज्योतिष शास्त्र में क्या किया है, इन्होंने चमत्कारपूर्ण शैली का प्रयोग किया। ठीक, अब आगे देखते हैं, लाइन चेंज करके लिखेंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त बिहारी जी की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक, बिहारी जी की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त हास्य, शांत तथा भक्ति रस का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों का बड़ा ही चमत्कार तरीके से प्रयोग किया है। कहने का मतलब, श्रृंगार रस के जो 2 मुख्य पार्ट हैं, है ना, श्रृंगार रस के को 2 भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार को हम लोग विप्रलंभ श्रृंगार भी बोलते हैं। ठीक, तो क्या होगा, श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों का बड़ा ही चमत्कार पूर्ण तरीके से प्रयोग किया है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है भाव पक्ष की। ठीक, और छंद तो इनका दोहा छंद है। अगर वो तो पहले ही हो गया कि छंद दोहा छंद है। और अलंकार में तो रूपक, उपमा, अनुप्रास, ठीक, अलंकारों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। चलिए अब भाव पक्ष की बात कर लेते हैं। भाव पक्ष में है
कि बिहारी रीतिकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी रीतिकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके काव्य का मुख्य वर्ण विषय, इनके काव्य का मुख्य वर्ण विषय श्रृंगार ही है। क्या है? श्रृंगार ही है। किंतु श्रृंगार के अतिरिक्त इन्होंने भक्ति, विनय, नीति दर्शन आदि पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की है। अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की है। इन्होंने रीतिकालीन परंपरा, ठीक, इन्होंने रीतिकालीन परंपरा से हटकर रचनाएं किया। ठीक, इनके काव्य रचना को देखने से स्पष्ट होता है कि इनका ध्यान काव्यांगों की ओर अवश्य था। काव्यांगों की ओर अवश्य था। बिहारी की भाव प्रवणता को समझने के लिए गहराई में डूबना पड़ता है। ठीक, गहराई में डूबना पड़ता है। बिहारी के छोटे छोटे दोहे के भावों की दृष्टि से, बिहारी के छोटे छोटे दोहे के भावों की दृष्टि से गागर में सागर भरने की अद्भुत क्षमता है। ठीक, गागर में सागर भरने की अद्भुत क्षमता है। अब बात समझ में आई। इनके संबंध में यह उक्ति सत्य चरितार्थ होती है। क्या होती है? सत्य चरितार्थ होती है। कौन कौन सी? देखिए, क्या है वो? एक दोहा है, उनके संबंध में कहा जाता है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर। ठीक, सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। ठीक, सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। तो ये बात बिल्कुल इनके दोहों को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाती है। फिर आगे, बिहारी अपने काव्य गुणों के कारण ही, बिहारी अपने काव्य गुणों के कारण ही किसी महाकाव्य की रचना करने पर भी, मतलब किसी महाकाव्य की रचना न करने पर भी, किसी महाकाव्य की रचना न करने पर भी केवल एक बिहारी सतसई की रचना के आधार पर हिंदी के महाकवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। हिंदी काव्य में जो स्थान तुलसीदास जी को शांत रस में, सूरदास जी को वात्सल्य रस में, भूषण जी को वीर रस में प्राप्त हुआ है, वही स्थान बिहारी जी को श्रृंगार रस में प्राप्त हुआ है। ठीक, वही स्थान बिहारी जी को श्रृंगार रस में प्राप्त हुआ है। अब बात समझ में आई। तो ये क्या है? ये बिहारी जी का जीवन परिचय है और आप इसको भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय के साथ। ठीक, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।